It's welcome to our channel. Today's we are going to discuss about our new topic that is fracture or bone cracks. Let's begin the class. फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर का मतलब होता है कि बोन की जो कंटिन्यूटी है उसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाना, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। ठीक है। और जो फ्रैक्चर इज ब्रोकन इन ब्रोकन बोन और मे बी कम्प्लीटली और पार्शियली। हो सकता है कि जो भी फ्रैक्चर हुआ है, जो बोन के अंदर जो बोन की जो कंटिन्यूटी है उसके अंदर जो ब्रेकेज हुआ है वो ब्रेकेज पार्शियली भी हो सकता है और कंटिन्यूअली परमानेंटली पार्शियली भी और कम्प्लीटली ब्लॉक भी कम्प्लीटली फ्रैक्चर भी हो सकता है। कम्प्लीटली का मतलब है बोन टूट के दो हिस्सों में हो जाए, और पार्शियली का मतलब है कि बोन बोन का हो सकता है कुछ पार्ट टूट जाए, या फिर कंप्लीटली बोन के अंदर ब्रेकेज हो, बोन का जो एक साइड का हिस्सा है, जो वन साइड की जो एक्सिस है वो टूट जाए लेकिन दूसरी साइड की एक्सिस है वो इंटेक्ट रहे। एक्सिस का मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं जैसे कोंडाइल, अब जैसे ये कॉर्टेक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट बोन का एक कॉर्टेक्स होगा और ये वाला पॉइंट बोन का दूसरा कॉर्टेक्स होगा। मेरे कर्सर पे ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हो सकता है कई बार एक कॉर्टेक्स की तरफ से बोन टूट जाती है और दूसरे कॉर्टेक्स की तरफ से बोन है वो इंटैक्ट रहती है, ठीक है। तो हो सकता है कि बोन कंप्लीटली टूट गई हो, या फिर जैसा कि इस फ्रैक्चर में आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, बोन का एक साइड का कॉर्टेक्स है वो टूट चुका है लेकिन दूसरे साइड का कॉर्टेक्स है वो बल्कि अभी भी हल्का इंटैक्ट है। बोन अब बोन फ्रैक्चर होगा तो बोन फ्रैक्चर की वजह से क्या होगा, जो भी पार्ट है, जिस पार्ट में बोन का फ्रैक्चर हुआ उस पार्ट में क्या होगा, पेन होगा। उस पार्ट के फंक्शंस हैं वो डिटोरिएट हो जाएंगे, फंक्शन है वो मिनिमाइज हो जाएंगे, बहुत ही रेयरली फंक्शन हो पाएंगे उसमें से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जैसे ही इंडिविजुअल अपने जो भी फ्रैक्चर पार्ट है उसको मूव करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसको काफ़ी सीवियर पेन होगा। ठीक है। साथ के साथ पेन है, स्पाज्म हो जाएगा, जो मसल्स हैं उनके अंदर स्पाज्म आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शुरू हो जाएगा बोन के ब्रेकेज की वजह से, बोन के फ्रैक्चर की वजह से। तो ये सारा है हमारे पास बोन फ्रैक्चर के रिलेटेड। ठीक है। आगे इसी क्लास के अंदर हम कंप्लीटली पूरा डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर के बाद कैसे केयर करनी है, फ्रैक्चर के दौरान हमें कौन कौन से तरीके जिन जिन तरीकों से हम फ्रैक्चर को जोड़ते हैं, कौन कौन से ऐसे वेज हैं, कौन कौन से टाइप्स है फ्रैक्चर के, कौन कौन से फिक्सेशन के मेथड्स हैं, तो उनके बारे में हम डीपली और डिटेल्ड स्टडी करेंगे। आइए नेक्स्ट, फ्रैक्चर ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन कॉज्ड बाय ट्रॉमा ट्विस्टिंग एज ए रिजल्ट ऑफ मसल स्पाज्म। इसमें डेफिनेशन में ये बताया गया है कि ब्रेकेज या ए ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ द बोन की कंटिन्यूटी के अंदर अगर कोई ब्रेक हो रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। अब ये जो ब्रेकेज हुआ है, ये जो बोन की कंटिन्यूटी के अंदर जो ब्रेकेज हुआ है वो हो सकता है किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ। ट्रॉमा मतलब कोई भी दुर्घटना, चोट लग गई हो, ठीक है। साथ के साथ हो सकता है ट्विस्टिंग की वजह से किसी ने मोड़ा हो, ठीक है, मोड़ने की वजह से, ट्विस्टिंग की वजह से भी हो सकता है कि फ्रैक्चर हो जाए। और ये फ्रैक्चर के रिजल्ट की वजह से क्या होगा, मसल स्पाज्म होगा, पेन होगा, ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी, एडिमा हो जाएगा सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर। तो ये सारा डेफिनेशन के अंदर देखा है। नेक्स्ट वन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर के कौन कौन से ऐसे कॉज है जो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है फॉल फ्रॉम हाइट। बहुत बार आप हॉस्पिटल्स के अंदर अपने कैजुअलिटीज़ के अंदर आप बहुत बार देखते होंगे कि कोई बच्चा है, कोई भी ओल्ड एज पर्सन है, ठीक है, कोई भी अडल्ट है, वो कहीं से गिर गया और वहाँ से गिरने की वजह से उसकी कोई भी लिम्ब की हड्डी है, चाहे हाथ की, पैर की, ठीक है, वो हड्डी ब्रेकेज हो जाती है। तो फॉल फ्रॉम हाइट ये भी एक कॉज है फ्रैक्चर का। साथ के साथ नेक्स्ट वन कॉज है अपना एक्सीडेंट। तो ट्रॉमा है, एक्सीडेंट है, ये सारे क्या करते हैं, एक्सीडेंट है तो उसमें कुछ पता नहीं होता कि कौन सी हड्डी टूटेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्सीडेंट भी एक कॉज है, ठीक है। जैसे कि आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देखते हैं, आरटी इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर फ्रैक्चर्स। नेक्स्ट वन है स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज में आप देखते हैं कि कुछ बार कुछ ऐसे प्लेज होते हैं, ऐसे गेम होते हैं जिन गेम्स के अंदर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। हो सकता है कि बोन का फ्रैक्चर हो, साथ के साथ ये हो सकता है कि बोन के जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, उनकी इंजरी हो जाए, ठीक है। स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर ये सारे इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट वन है रिपीटेटिव फोर्स। अगर बार बार किसी चीज़ पे आप बार बार फोर्स लग रहा है, बार बार अगर क्या बोलते हैं, बार बार अगर कंप्रेशन आ रहा है, बार बार कोई फोर्स आ रहा है, ठीक है, फिजिकल कोई फोर्स आ रहा है, तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, हो सकता है कि जैसे हड्डी है वो ब्रेकेज हो सकती है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताएं कि पुराने ज़माने के जो लोग थे, पुराने टाइम में, आजकल तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पुराने टाइम में लोग थे वो क्या होते थे, जो भी अपने खेतों से जो भी वजन उठा करके लाते थे, जो भी घास फूस उठा करके लाते थे, वो सारा सर पे लेकर के आते थे, जिसकी वजह से उनकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रास थी उनके अंदर फ्रैक्चर होने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क था। तो रिपीटेटिव फोर्स, वो रोज सर पे रख के लेकर के आते हैं, सर पे रख के लेके आते हैं, तो जिसकी वजह से रिपीटेटिव फोर्स लग रहा था बार बार, तो सर्वाइकल फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस। सबसे कॉमन इन्फेक्शन है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ग्रुप ए बीटा इमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ये इसका मेन कॉज होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर। और
रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड जो भी ऑटो इम्यून डिजीज है उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा कोज होता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है कि बोन है उसके अंदर बोन है वो धीरे धीरे फ्रेजाइल हो जाती है, और फ्रेजाइल होने के बाद वो हल्के से फोर्स के साथ भी बोन है वो टूट जाती है। नेक्स्ट वन है डायरेक्ट पैथोलॉजी, डायरेक्ट ब्लो। अगर आप किसी चीज़ पर डायरेक्ट चोट कर रहे हो, ठीक है, उस वजह से भी हड्डी है वो टूट सकती है। ठीक है, पैथोलॉजी कोई भी डिजीज ऐसी कोई अदर सिस्टमेटिक डिजीज कंडीशन हो सकती है जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से क्या होगा, बोन है वो फ्रेजाइल हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने सबने ना देखा होगा कि थायराइड के फंक्शन होते हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर फंक्शन होता है कि वो क्या करती है, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है उस कैल्शियम और फॉस्फोरस को वो ले जाकर के कहाँ डिपॉजिट करते हैं, कैल्सिटोनिन। ठीक है, नाम सुना होगा। ठीक है, कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड के अंदर जो भी कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है उस फॉस्फोरस को ले जाकर के बोन टिथ के अंदर उनको स्टोर करता है, साथ के साथ बोन और टिथ को वो क्या करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। लेकिन पैराथायराइड जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, बोन और टिथ से जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है उसको निकाल करके ब्लड में ले आता है, जिसकी वजह से बोन है वो फ्रेजाइल हो जाती है, और फ्रेजाइल होने की वजह से हो सकता है कोई अदर पैथोलॉजी की वजह से या फिर डायरेक्ट ब्लॉक की वजह से क्या हो सकता है, बोन है वो ब्रेक हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है इस कंडीशंस के अंदर, जिसमें क्या होता है, बोन अपने आप को ही खाना शुरू कर देती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, कोई भी पैथोलॉजिकल डिजीज हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि फ्रैक्चर हो, बोन है वो फ्रेजाइल हो जाए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रैक्चर। टाइप ऑफ फ्रैक्चर की बात करें तो टाइप ऑफ फ्रैक्चर है तो बहुत सारे बहुत मल्टीपल क्लासीफाई किया गया है फ्रैक्चर को। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, कोई भी इंजरी होने की वजह से बोन की जो कंटिन्यूटी थी बोन है वो टूट चुकी है, लेकिन बोन टूट करके बाहर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बोन है वो बोन जो भी स्किन है फ्रैक्चर की, जो फ्रैक्चर पार्ट की जो स्किन है, ऊपर की जो स्किन है वो पूरी की पूरी इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बोन की जो कंटिन्यूटी है वो टूट चुकी है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि बोन की कंटिन्यूटी टूट चुकी है। ठीक है, बोन की कंटिन्यूटी क्या हो चुकी है, टूट चुकी है, पूरी तरह से बोन है वो टूटी हुई है, लेकिन बाहर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर आपको इसको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे करवाना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें दिखेगा। नेक्स्ट वन है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में क्या होगा, जो भी बोन है वो टूटी है वो एक्सपोज हो जाएगी बाहर। ठीक है, वो वुंड बना देगी, ठीक है, घाव बना करके या कोई भी अपनी ना एग्जिट बना करके, ठीक है, स्किन के अंदर से एग्जिट बना करके वो बाहर की तरफ निकल जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो ओपन फ्रैक्चर में। इसमें देखिए द बोन इज एक्सपोज टू द एयर थ्रू अ ब्रेक इन द स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉरी, इसमें क्या होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको इंजरी होने की वजह से क्या हुआ, जो टूटी हुई बोन थी वो क्या हो गई, उस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से बाहर निकल करके एयर में एक्सपोज हो चुकी है, तो जो हड्डी है वो बाहर दिखाई दे रही है, ये ओपन फ्रैक्चर है। और ये क्या था, क्लोज्ड फ्रैक्चर है, इसमें हड्डी है वो टूट चुकी है लेकिन बाहर दिखाई नहीं दे रही है। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्लासेस आपको समझ में आ रही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको किसी को भी इन क्लासों से रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। तो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में देखिए, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या, बोन इज क्रस्ट एंड क्रिएटिंग मल्टीपल फ्रैगमेंट्स। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या बोला गया है कि बोन है वो क्रस्ट हो जाएगी, पूरी तरह से चूर चूर हो जाएगी। ठीक है, क्रस्ट का मतलब है चूर चूर हो जाना। ठीक है, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स का मतलब बोन के इतने टुकड़े हो जाएंगे समझ में नहीं आएगा कि कैसे रिपेयर करे। ठीक है, तो ये देखिए आप इस इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, इस इमेज में आप देखते हैं बोन है वो एक मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में टूट चुकी है, साथ के साथ क्या क्रस्ट हो चुकी है। ठीक है, क्रस्ट मतलब पूरी तरह से एकदम पिस जाना, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन कंप्लीटली फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या हो रहा है, इसमें बोन है वो कंप्लीटली टूट के दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है। कंप्लीट फ्रैक्चर का मतलब है कि बोन है वो टूट के दो पार्टों के अंदर डिवाइड हो जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। एक लॉन्ग बोन है वो क्या हो गई, टूट करके कंप्लीटली दो पार्टों में डिवाइड हो गई, इन दोनों पार्टों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं बचा है। ठीक है, तो कम्युनिकेटेड का मतलब है मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में टूट गई है। ठीक है, और क्रस्ट होकर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में टूट गई। और कंप्लीट फ्रैक्चर का मतलब है पूरी जो लॉन्ग बोन थी वो क्या हो गई, दो पार्टों में डिवाइड हो गई। नेक्स्ट वन है कंप्रेशन फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर है, इसमें देखिए ए फ्रैक्चर बोन इज कंप्रेस्ड बाय द अदर बोन। इसमें क्या होता है, जो फ्रैक्चर बोन है वो दूसरी बोन्स के द्वारा क्या की जाती है, कंप्रेस की जाती है। ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्टिब्रा है उसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, फ्रैक्चर दिख रहा है, और जो ऊपर का वर्टिब्रा और जो उसके नीचे का वर्टिब्रा है वो क्या है, इंटैक्ट है, कंप्लीटली हेल्थी है।
लेकिन अब ये क्या करेंगे, ये जो वर्टिब्राज है इस टूटे हुए वर्टिब्रा को क्या करेंगे, दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, ये कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, दबा रहे हैं, जिसकी वजह से इस वर्टिब्रा के अंदर कंप्रेशन पड़ रहा है और इसका जो फ्रैक्चर है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसे बोलते हैं हम कंप्रेशन फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। बोन फ्रेगमेंट आर ड्राइवर इनवर्ड। इसमें देखिए आप सर पे हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, बोन है उसके मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हो गए, साथ के साथ वो बोन क्या होगी, अंदर की तरफ धस गई है, ठीक है, अंदर की तरफ धस गई है। इसमें जो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बने और इनवर्ड मूवमेंट, अंदर की तरफ जो फ्रेगमेंट्स थे वो अंदर की तरफ धस गए, उसे बोलते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, और मेरा जो एग्जांपल था आपको कि जो पुराने ज़माने में लोग अपने सर पे काफ़ी ज़्यादा वजन उठा करके चलते थे, ठीक है, तो उनके अंदर ये सर्वाइकल वर्टिब्राज में होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन है ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो कि बच्चों में पाया जाता है। साथ के साथ इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में कौन से टाइप का फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों की जो बोन होती है वो काफ़ी लचीली होती है, वो इतना जल्दी टूटती नहीं है। तो ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर में देखिए वन साइड ऑफ द बोन इज ब्रोकन एंड अदर साइड इज बेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बोन है वो एक साइड से, मतलब एक कॉर्टेक्स तो बोन का टूट चुका है, लेकिन दूसरा जो कॉर्टेक्स होगा बोन का वो टूटा नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये वाला जो कॉर्टेक्स है वो क्या हो चुका है, टूट चुका है, मतलब इसको हम बोलते हैं, अगर एनाटॉमिकल भाषा में बोले तो जो लेटरल कॉर्टेक्स है, लेटरल कॉर्टेक्स है वो क्या हो चुका है, टूट चुका है। और मिडल कॉर्टेक्स है जो मिड लाइन की तरफ है, मिडल कॉर्टेक्स है वो अभी भी इंटैक्ट है, वहाँ से क्या हो गई, बोन है वो बेंट हो जाती है, मुड़ चुकी है, ठीक है, टूटी नहीं है, मुड़ चुकी है, एक कॉर्टेक्स है वो क्या है, टूटा है, तो इसको बोलते हैं अपन ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। और ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट वन है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर के अंदर क्या होगा कि जो बोन है वो, जो टूटी हुई बोन है वो आपस में एक दूसरे के अंदर धस जाती है, ठीक है, आपस में एक दूसरे के अंदर धस जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो बोन थी उसकी कंटिन्यूटी के अंदर ब्रेकेज हुआ, ब्रेकेज होने की वजह से क्या हुआ, ये वाली बोन इधर की तरफ और ये वाली बोन इधर की तरफ, जिस साइड ये आपको एरो दिखाई दे रहा है उस साइड एक दूसरे के अंदर आकर के वो धस चुकी है, पूरी तरह से इम्पैक्ट हो चुकी है, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। द फ्रैक्चर लाइन डज नॉट एक्सटेंड थ्रू द फुल विड्थ ऑफ द बोन। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर का मतलब है कि जो बोन की जो फ्रैक्चर लाइन है हमारी, वो क्या नहीं कर रही है, बोन को पूरी एक्सिस के ऊपर नहीं काट रही है, बोन को पूरी विड्थ के अंदर नहीं तोड़ रही है, वो कुछ हद तक की, मतलब कुछ तक भी काट रही है। जैसे देखिए आप ये देखिए, ये वाली जो फ्रैक्चर लाइन है वो क्या कर रही है, बोन के एक कॉर्टेक्स को तोड़ा है, साथ के साथ यहाँ से आने के बाद भी ये क्या कर रही है, बोन के एक सिंगल कॉर्टेक्स को ही डैमेज कर रही है, बाकी दूसरे कॉर्टेक्स के अंदर डैमेज नहीं कर रही है, तो ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है। कंप्लीट फ्रैक्चर या ऑब्लिक फ्रैक्चर, देखिए ऑब्लिक फ्रैक्चर इसमें क्या होता है, जो बोन की जो फ्रैक्चर लाइन होगी वो ऑब्लिक मैनर के अंदर काटेगी, ऑब्लिक मैनर के अंदर बोन है वो टूटती है, इसके अंदर इसे बोलते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर, और इसमें दो फ्रेगमेंट बन चुके हैं, ठीक है, ऑब्लिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन है पैथोलॉजी फ्रैक्चर। पैथोलॉजी फ्रैक्चर का दूसरा नाम होता है स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर। स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी डिजीज कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, जो बोन है वो फ्रेजाइल हो रही है, फ्रेजाइल होने की वजह से क्या हो रहा है, बोन है वो इजीली टूट पा रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स है, मान लीजिए ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, मान लीजिए ये कोई डिजीज बोन थी जिसके अंदर क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स लगाते ही क्या हो गई, ये दो टुकड़ों में टूट के बिखर गई है। और जो हेल्थी बोन होगी वो क्या हो रही है, नॉर्मल फोर्स लगाने की वजह से उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो फ्रैक्चर हुआ है वो बोन की वीकनिंग की वजह से हुआ, बोन वीक हो गई है। अब बोन वीक हो सकती है, नियोप्लेसिया एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होती है, अनकंट्रोल्ड और अबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब एक कैंसर जैसा टाइप है, ठीक है। तो नियोप्लेसिया कंडीशन के अंदर हो सकता है, नियोप्लेसिया कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, जिनके अंदर बोन है वो फ्रेजाइल हो जाती है और नॉर्मल फोर्स लगाते ही वो टूट जाती है, लेकिन हेल्थी बोन नॉर्मल फोर्स के साथ टूटेगी नहीं। नेक्स्ट वन है स्पाइरल फ्रैक्चर। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, स्पाइरल फ्रैक्चर जो फ्रैक्चर है वो स्पाइरल मैनर के अंदर होगा। देखिए यहाँ पर जो ये एरोज दिखाई जा रहे हैं उस हिसाब से इस फ्रैक्चर को आप इमेजिन करिए, उसी के अकॉर्डिंग आप इस फ्रैक्चर को मैनेज करेंगे। तो इसमें देखिए जो द ब्रेक इज पार्शियल एन सर्किल द बोन। अब एन सर्किल का मतलब है कि यहाँ पे बोन के साथ वो ऐसे घुमावदार पूरा सर्किल, स्पाइरल जैसा सर्किल बना रहा है, तो स्पाइरल मैनर में बोन है वो टूट रही है। नेक्स्ट वन है स्ट्रेस्ड फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर है, इसमें देखिए रिपीटेडली अगर किसी बॉडी पार्ट के ऊपर या किसी बोन के ऊपर आप स्ट्रेस लगा रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो बोन है वो फ्रैक्चर हो जाती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर बार बार हम क्या करते हैं, जैसे चलने फिरने से फोर्स लग रहा है, और नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी बोन के अंदर कोई भी पैथोलॉजिकल डिजीज कंडीशन चल रही है तो यहाँ पर ये जैसे ही आप स्ट्रेस लगाओगे, ठीक है, कोई आपका वर्क ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको
का यूज़ करना, पैरों का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे बार बार आप फोर्स लगाओगे, स्ट्रेस लगाओगे, तो हो सकता है कि यहाँ की जो बोन है वो ब्रेक हो जाए और फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट वन है ट्रांसफर्स फ्रैक्चर। तो ट्रांसफर्स फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, जो बोन की जो फ्रैक्चर लाइन है, जो ब्रेक इन कंटिन्यूटी है, वो पूरा ट्रांसफरली कंप्लीटली फ्रैक्चर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बोन है वो ट्रांसवर्सली ऐसे जैसे कर्सर चल रहा है उसमें देखिए, ठीक है, वैसे पूरी बोन को इसने क्या किया, बोन की कंटिन्यूटी को ट्रांसफर्स मैनर के अंदर इसने ब्रेक किया होता है। तो ये है हमारा ट्रांसफर्स फ्रैक्चर। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।